हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हमारे नॉर्सेट एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाकी सभी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग जो है वो क्या होता है? वुंड हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डायनामिक है, ठीक है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है और वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उन टिश्यूज को जो रिपेयर अब नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डेड टिश्यूज है उनको रिप्लेस कर देता है। तो वुंड हीलिंग कौन सा प्रोसेस है डियर? वुंड हीलिंग मेरा प्रोसेस है जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होने वाला है ना, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, डायनेमिक प्रोसीजर है और क्या करता है ये, जो हमारे डीवाइटलाइज मतलब कि ऐसे हमारे जो टिश्यू हैं जो अब हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं, जो डेड हो चुके हैं, ऐसे टिश्यूज को वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, मैं दोबारा समझा देती हूँ क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस है। उसके बाद रिप्लेस करता है उन टिश्यूज को जो डीवाइटलाइज है हमारे लिए, ठीक है, या फिर मिसिंग सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स वहां पर कोई अगर मौजूद है, जहां पर इंजरी हुई है वहां से कुछ सेल्स जो है बहुत ज्यादा डीप आपको इंजरी हुई है तो कुछ आपके मिसिंग सेल्स होंगे वहां पर जो कि एब्रेड हो गए होंगे ड्यू टू एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके जो सेलुलर स्ट्रक्चर मिस हो गए हैं उसको क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा या फिर उसको दोबारा से जनरेट कर देगा। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेयर। अगर आपकी वुंड के टाइम पर, इंजरी के टाइम पर कोई भी ऐसा लेयर जो टिश्यू की है वो क्या हो रही है, एब्रेड हो गई है ना, तो क्या हो गई है, एब्रेड हो गई है, तो फिर क्या करेगा, उस टिश्यू लेयर को भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग के जो टाइप्स है वो कौन कौन से है? सबसे पहला आता है अक्यूट, है ना, सबसे पहला क्या आता है, अक्यूट वुंड। अक्यूट वुंड कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए या फिर जो कि एक नॉर्मल स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या हो जाता है, खुद से ही ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर खुद से ही हील हो जाते हैं, वो हमारे अक्यूट वुंड होते हैं। हील विदाउट कॉम्प्लिकेशन, उनको हील करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। जैसे कि हमारा सर्जरी का अगर कोई स्कार है, सर्जरी का अगर कोई जहां पर स्टिचेस लगे हैं तो वो हमारा कौन सा वुंड है, अक्यूट वुंड है, क्योंकि उसको हील करना कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो नहीं हील होगा, है ना। बहुत रेयर केस है कि अगर आपको एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ सर्जरी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज जो हमारा सर्जिकल वुंड्स है या फिर ट्रॉमेटिक वुंड्स है ये हमारे अक्यूट वुंड्स होते हैं। अक्यूट वुंड मैंने आपको बता दिया, जो हील करता है विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड within the expected time frame and within the expected time frame। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, कौन सा है, सर्जिकल वुंड्स है एंड ट्रॉमेटिक वुंड्स है, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक वुंड कौन कौन से होते हैं? क्रॉनिक वुंड होते हैं जो कि किसी ना अंडरलाइन पैथोलॉजी, है ना, या तो कोई ना कोई उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी इन्वॉल्व है ना, अंडरलाइन पैथोलॉजी एंड इन्फेक्शन क्या करते हैं, वुंड क्रिएट करते हैं। कौन कौन? अंडरलाइन पैथोलॉजी एंड इन्फेक्शन क्या कॉज करते हैं, वुंड कॉज करते हैं। अगर तो फिर क्या होगा, तो फिर डिले हो जाएगा हमारा प्रोसेस, वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा क्योंकि वो किसी ना किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब ऐसे कौन से हैं, जैसे कि बेड सोर, आपको पता है, प्रेशर अल्सर, है ना। तो वो प्रेशर अल्सर क्यों होता है? क्योंकि आप एक कॉमन साइड आपकी जो, अगर आप लेटे हुए हो बेड के ऊपर, हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो क्या होगा, आपको मोबिलिटी आपकी बिल्कुल जीरो है, तो क्या होगा, जो स्किन है आपकी एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वहां पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की पैथोलॉजी की वजह से कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, उसके लिए हमें अदर मेडिकेशंस भी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, खुद से हील नहीं होगा एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाई दिस इज अ क्रॉनिक वुंड। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मैं इंटेंशन प्रोसेस की बात करूं, वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है उसकी 3 इंटेंशंस है, ठीक है। एक प्राइमरी इंटेंशन प्रोसेस की, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्शरी इंटेंशन। तो प्राइमरी इंटेंशन जो होती है ना, प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो अक्यूट वुंड होता है उसमें सर्जिकल
वुंड्स आते हैं या फिर ट्रॉमेटिक वुंड्स आते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि नो लिटिल स्कार, ठीक है ना, या फिर लिटिल स्कार भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी सर्जरी हुई है ना, तो फिर क्या होगा, वहां पर स्कार फॉर्मेशन रह जाती है ना, जहां टांके लगे हैं वहां पे स्कार फॉर्मेशन रह जाती है, तो या फिर आपको स्कार नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे अगर छोटा मोटा कट लगा है तो स्कार वहां से हट जाता है। कल भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि उसमें क्या हो जाता है, फाइब्रिन्स की जो लेयर है वो आनी शुरू हो जाती है, फाइब्रिन्स के जो थ्रेड्स है वो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या होगा बेटा, इसके अंदर या तो स्कार बिल्कुल ही नहीं होगा या फिर लिटिल स्कार होगा, या फिर कैसा स्कार होगा, लिटिल। अब इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारा सर्जिकल वुंड्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, सर्जिकल वुंड्स है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर होता है आपका कंप्लीट लॉस ऑफ टिश्यू। कंप्लीट क्या हो जाता है, लॉस ऑफ टिश्यू हो जाता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, अब जो सर्जिकल वुंड है या फिर जो नॉर्मल आपको ट्रॉमेटिक वुंड्स है ना, ज्यादा बड़ा ट्रॉमा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो वुंड का जो साइट है, वुंड के जो एजेस हैं वो कम होंगे, इसीलिए बहुत जल्दी भर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, या फिर इन द एप्रोप्रिएट टाइम वो जो क्या है वो भर जाते हैं जो वुंड्स हैं। और सेकेंडरी इंटेंशन से इसमें प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें जो स्कार है वो आपका बड़ा होगा, सॉरी जो आपका वुंड है वो बड़ा होगा, और जो एजेस हैं आपके, किसके, वुंड के जो एजेस हैं वो टू फार होंगे। टू फार होंगे बेटा तो क्या होगा, टू फार होंगे तो उनको हील होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। टू फार होंगे तो क्या होगा, टू फार होंगे तो हील होने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, अब टाइम लगेगा तो टाइम तो ठीक है लगेगा, तो प्रोसेस क्या होगा, जैसे अभी टाइम लग रहा है उस वुंड को हील होने के अंदर, पर हील होने के दौरान वहां पर दो चीजें होंगी बेटा, एक तो होगा ग्रैनुलाइजेशन, उस साइट पे क्या होगी बेटा, ग्रैनुलाइजेशन होगी, एक होगी एपिथेलियलाइजेशन। उसमें क्या होता है, आपकी जो एपिथेलियल है, स्किन की जो लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर, वो क्या होती है, वापस रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसमें हमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ये हमारे जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है वो इन्वॉल्व है। इसमें तो नॉर्मल हमने कल भी पढ़ा था कि फाइब्रिन के जो पेप्टाइड्स की जो लेयर्स है वो आना शुरू हो जाती है, और शुरू हो जाती है तो हमें वो स्कार फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलता है प्राइमरी इंटेंशन के अंदर। और सेकेंडरी इंटेंशन में मैंने आपको बता दिया कि जो वुंड के जो एजेस हैं वो बहुत दूर है, इसीलिए उनको ट्रीट होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, जिसमें दो प्रोसीजर्स हमारे, दो प्रोसेस हमारे इन्वॉल्व हैं, प्रोसीजर्स नहीं प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक ग्रैनुलाइजेशन हो जाएगी और एक एपिथेलियलाइजेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रेशर अल्सर, ठीक है, अल्सर, प्रेशर अल्सर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो, आप अक्यूट प्रेशर अल्सर्स भी हो सकते हैं, पर बेटा देखो उसके अंदर क्या है, पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके अंदर इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए उसको ट्रीट होने के लिए भी क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी इंटेंशन। तो टर्शरी इंटेंशन में आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिलेड वुंड क्लोजर। जो वुंड क्लोजर है, जो वुंड हीलिंग है, वो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डिले हो रही है। इसमें आपको और चीजें क्या क्या देखने को मिलेंगी, एक एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, एडिमा, फिर एक्सुडेट आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। फिर इन्फेक्शन तो हमने सेकेंडरी में ही पढ़ा था, तो थर्ड में तो पक्का इन्फेक्शन होगा ही, ठीक है ना। तो क्या है ये थर्ड इंटेंशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा कि डिलेड आपका जो क्या है, वुंड क्लोजर जो होगा वो डिलेड होगा, एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको एक्सुडेट देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन हो सकता है उस साइड पे। ऐसे जो हमारे वुंड्स हैं, ऐसे कौन से वुंड्स हैं जो थर्ड प्राइमरी सॉरी टर्शरी इंटेंशन के अंदर जो अंडरगो होते हैं, ऐसे कौन से हैं, ऐसे कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल है डायबिटिक फुट। अगर मैं डायबिटिक फुट की मैं बात करूं तो वहां पर क्या होगा, टर्शरी इंटरवेंशंस, सॉरी टर्शरी इंटेंशंस आपको जो है देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन कराई है वो क्लियर हो गई होगी। टाइप्स मैंने इसके दो कराए थे, अक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड इंटेंशन मतलब प्रोसेस, वुंड हीलिंग प्रोसेस जो था उसमें 3 इंटेंशन आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वुंड हीलिंग है उसकी जो 4 स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है। वुंड हीलिंग की जो स्टेजेस हैं वो 4 हैं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहला है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, नेक्स्ट हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है, प्रोलिफरेशन, एंड लास्ट स्टेज क्या है हमारी, मैचुरेशन। तो 4 स्टेजेस हमने वुंड हीलिंग की अभी पढ़ी है, कौन कौन सी हैं, होम्योस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस है एक कोएगुलेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक कोएगुलेशन प्रोसेस है, जिस कोएगुलेशन हमें पता है सबसे पहले जब इंजरी होती है, तो हमने कल भी पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, डायलेशन तो बाद में होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा? इमीडिएट एक्शन क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है? क्यों होगा? ताकि ब्लड लॉस एकदम से ज्यादा ना हो जाए, ताकि ब्लड लॉस एकदम से ज्यादा ना हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो वैसोकंस्ट्रिक्शंस बिगिंस एट ऑनसेट ऑफ इंजरी। इंजरी के इमीडिएट आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हमें पता है वैसोकंस्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लेटलेट्स है, अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना होता है, ठीक है? तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे? स्टिक टुगेदर एंड अडहेयर टू द सब एपिथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो सब एपिथेलियल लेयर है वहां पर क्या आके अटैच हो जाएंगे? क्या आके चिपक जाएगा? क्या आके अडहेयर हो जाएगा? प्लेटलेट्स। यस, प्लेटलेट्स क्या करेंगे वहां पर आकर? सब एंडोथेलियल सरफेस पे, सब एंडोथेलियल सरफेस पे क्या होगा? प्लेटलेट अडहेयर होना शुरू हो जाएगा। किस पे? जो ब्लड वेसल्स आपकी रप्चर हुई है वहां पर, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा? जैसे इंजरी हुआ विद इन द 60 सेकेंड्स क्या होगा? फाइब्रिन्स की जो लेयर्स है वो कल भी हमने पढ़ा था, फाइब्रिन्स की जो लेयर है वो वहां पर आकर बिछनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रैंड आपका फाइब्रिन का कब आ जाएगा? जब इंजरी होगी, आफ्टर 60 सेकेंड्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि फाइब्रिन का वहां पर मैश आ गया है। कल भी बताया था, अगर ये मेरा इंजरी का साइट है, यहाँ इंजरी हुई है, तो मेरे फाइब्रिन की जो लेयर्स हैं वो यहाँ पर स्ट्रैंड्स आके बिछने लग जाएंगे, अडेयर होने लग जाएंगे, ठीक है? तो फाइब्रिन मैश आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? दिस इज फाइब्रिन मैश, ठीक है? तो फाइब्रिन मैश अब क्या करेगा? जो ब्लड है हमारा लिक्विड फॉर्म में, उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कोएगुलेट करना शुरू कर देगा। जेल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। स्टेजेस हमने पढ़ लिया है, होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्या होगा? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। इस साइट पे क्या होगा? सबसे पहले बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर आई है तो उन सबका क्या होगा? खात्मा होगा इधर, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? इधर डिस्ट्रॉय होंगे बैक्टीरियाज, और जो आपकी जो डर्बिस है, जो आपकी डेड सेल्स है, वो क्या होंगे? यहाँ से रिमूव होंगे। और ये कब शुरू हो जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ इंजरी। जैसे ही इंजरी शुरू लगी है, इंजरी हुई है आपको, वैसे की वैसे क्या होगा? उसी टाइम पर क्या होगा? ये इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा ये? 2 से 6 घंटा, जब तक आपको इंजरी में 6 आवर्स, अप टू 6 आवर्स ये आपका जो स्टेज है इन्फ्लेमेशन की, ये जो है देखने को आपको मिलेगी। अब वो क्या होता है इन्फ्लेमेशन में? मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स है वहां पर क्या हो गया? वो रप्चर हो गई हैं। क्या हो गई हैं? ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं। रप्चर हो गई हैं तो वहां से क्या लीक करना शुरू कर देगा? ट्रांसुडेट लीक करना शुरू कर देगा। तो ट्रांसुडेट क्या होता है? हमारे जितने भी सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स हैं और प्रोटीन, ये जो सारी चीजें मिला के क्या बनाते हैं? ट्रांसुडेट। जब आपकी ब्लड वेसल्स यहाँ से रप्चर होंगी तो यहाँ से क्या क्या ट्रांसुडेट रिलीज होना जो है शुरू हो जाएगा। और ट्रांसुडेट क्या होता है? सॉल्ट होता है, वाटर है, सॉल्ट है, प्रोटीन एंड न्यूट्रोफिल्स, इन सबको मिला के क्या बुलाते हो आप? ट्रांसुडेट बुलाते हो, ठीक है? जब ये सब कुछ रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इसके रिलीज, क्योंकि बिकॉज ये रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, ये रिलीज हो रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग। अब देखो ना, यहाँ पर इकट्ठा ये सारा ट्रांसुडेट यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे आपको एक बल्जिंग आउट देखने को मिलेगा। जब बल्जिंग आउट देखने को मिलेगी तो दैट इज अ स्वेलिंग ओनली, दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज अ स्वेलिंग। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। अब हमने कल भी पढ़ा था इन्फ्लेमेशन के अंदर कि क्या होता है? इधर वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए केमिकल मीडिएटर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, यू कैन गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियो, ओके? तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा आपका कैपिलरी परमिएबिलिटी, इंक्रीज हो जाएगी। जब जैसे ही आपकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी एकदम से, पहले तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा,
ठीक है ना। कंस्ट्रिक्ट तो इसलिए होता है सबसे पहले ताकि जो आपका ब्लड लॉस है वो ज्यादा ना हो, पर बाद में क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एट द साइट ऑफ इंजरी पे जाएं और वहां पर फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसीजर है उसको करे, प्रोसेस है उसको करे। तो फैगोसाइटोसिस भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि डैमेज सेल्स जो है और जो बैक्टीरिया है और जो डर्बिस है वो हमारे रिमूव हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो कॉमनली देखने को मिलता है एट द साइट ऑफ इंजरी, दैट इज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको इतना सब कुछ है। प्रोलिफरेशन होता है जब हमारा जो वुंड है वो क्या हो रहा है, वो हमारा वुंड फिल हो रहा है या फिर कवर हो रहा है, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन क्या होता है, जब हमारा जो जख्म है वो क्या कर रहा है, भर रहा है, ठीक है। तो भरने को क्या बोलते हैं, फिल हो रहा है, या फिर कवर हमारा जो वुंड है वो हो रहा है। इसमें 3 फेज और आते हैं, 3 more phases are come under this, that is filling the wound, जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन। जो वुंड आपका जख्म था उसकी क्या हो जाएगी बेटा, इस मार्जिन की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, कवर द वुंड एपिथेलियलाइजेशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 2 चीजें होंगी, ग्रैन्युलाइजेशन होगी और एपिथेलियलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट फेज की, फिलिंग द वुंड। फिलिंग द वुंड में क्या होगा, फिलिंग द वुंड में आपको देखने को मिलेगा कि फाइब्रिन्स की जो लेयर्स हैं वहां पर अच्छे से मैशअप आ गया है। जो फाइब्रिन्स का था वहां पर, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा टिश्यू है, अगर यहाँ से अब्रेड हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रिन्स की जो लेयर है वो आकर बैठना जो है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो वुंड है वो फिल हो गया है। वो कैसा हो गया है, वो फिल हो गया है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन, जो वुंड मार्जिन है वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, कवर द वुंड। सबसे पहले अब मैंने बताया था यहाँ पे एपिथेलियलाइजेशन होगी। एपिथेलियलाइजेशन में क्या होगा, आपका रीबिल्डिंग शुरू हो जाएगा, किसका, कोलेजन का। क्योंकि कोलेजन वहां से क्या हो गया था, कोलेजन के जो सेल्स थे वो खत्म हो गए थे जहां पर आपको इंजरी हुई थी, ठीक है। तो इंजरी से क्या हुआ, कोलेजन के जो सेल्स है वो थोड़ा सा डैमेज हो गए थे। तो वहां पर एपिथेलियलाइजेशन में सबसे पहले रीबिल्डिंग ऑफ कोलेजन, रीबिल्डिंग ऑफ कोलेजन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा, रीबिल्ड होगा वापस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, ग्रैन्युलाइजेशन। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रोलिफरेशन की, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मैचुरेशन फेज की। तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जब इंजरी हो जाती है उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोलेजन जो हमारा है वो हमारा प्रोलिफरेशन फेज में आना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे मैचुरेशन फेज में, तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्रॉपर रीमॉडलिंग हो जाती है हमारे कोलेजन के जो फाइबर्स है उनकी। जो कोलेजन हमारा है वो प्रॉपर रीबिल्ड हो जाता है, आपका जो वुंड है वो प्रॉपर रिपेयर हो जाएगा। छोटा सा स्कार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पर उसकी भी जो थिकनेस है, जो एट द टाइम ऑफ इंजरी में आपको उस टाइम पे जो स्कार था उसकी जो थिकनेस है वो आपको रिड्यूस हो जाएगी। उसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, स्कार जो है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया ऑफ इंजरी है, जहां पर इंजरी हुआ था एक्चुअल में, उसके जो टिश्यूज हैं वो थोड़े और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप वहां पर टच करोगे तो यू वॉन्ट फील पेन। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम, प्रोसेस टेक। अब ये जो हमारा वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, मैचुरेशन वाला जो फेज है, इसमें आपको महीने से लेकर साल तक आपको लग जाएगा, ठीक है। पर साल तक आपको, महीने से लेकर साल तक आपको, मंथ टू ईयर आपको लग जाते हैं। पर उसमें भी अगर 2 से 3 हफ्ते की मैं बात करूं तो 2 से 3 हफ्ते में बेटा आप 50% आपका जो जख्म है वो भर जाएगा। 50% जख्म जो है वो भर जाएगा। उसके बाद 70 to 75% ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस के अंदर ही 70 to 75% आपका जो वुंड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वुंड हीलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट होने लगेगा। यहाँ पर 80% आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद टाइम टू टाइम वहां पर जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाता है, क्योंकि सेल की जो है। तो हम बात कर रहे थे अभी कि 2 to 3 वीक्स के अंदर क्या होगा, 50% जो आपका स्कार है वो हील हो जाएगा। एंड 70 to 75% आपका जो स्कार है वो कब ठीक होगा, एट द टाइम ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस ये ठीक हो जाएगा। बाकी का जो 20% बचता है वो टाइम के साथ हील हो जाएगा, क्योंकि नए नए जो आपके सेल्स है वो बन रहे हैं। एंड सेल्स में हमने अभी पढ़ा था हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि क्या होता है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। तो जैसे जैसे वो बनेगी वैसे वैसे आपका जो वुंड है वो ठीक होता चला जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो
हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।